लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक देखा जा रहा है। मुस्लिम समुदाय को साधने का यहां पर बड़ा अभियान। आपको बता दें 150 मुस्लिमों को बीजेपी देगी मोदी मित्र सर्टिफिकेट। देवबंद से होगी बीजेपी के अभियान की शुरुआत। वहीं अल्पसंख्यकों तक बीजेपी पहुंचने की अब तैयारी में है। अल्पसंख्यकों को साधने के लिए जनवरी से शुरू हुआ ये अभियान ये होगा, ये जानकारी मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि 10 राज्यों की 65 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है। 50,000 मुस्लिमों को मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। तो यहां पर बीजेपी अब मिशन 2024 को लेकर पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। अब मुस्लिमों को किस तरीके से साधा जाए, इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। यहाँ बीजेपी की तरफ से तैयारियां की जा रही है ताकि अल्पसंख्यकों तक पहुंचा जाया जाए। आपको बता दें कि अल्पसंख्यकों को साधने के लिए जनवरी से अभियान की शुरुआत होगी। 10 राज्यों की 65 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है और 50,000 मुस्लिमों को मोदी मित्र बनाने का यहाँ लक्ष्य रखा गया है। तो एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। एसके, यहां पर अब बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अल्पसंख्यकों को किस तरीके से साधा जाए। अब इसके लिए अभियान की शुरुआत होगी। किस तरीके से अभियान आगे की तरफ बढ़ेगा, क्या कुछ लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रत्येक चुनाव में एक रणनीति के साथ मैदान में आती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1,74,000 बूथ पूरे उत्तर प्रदेश भर में हैं, जिसमें करीब 1,50,000 ऐसे बूथ हैं जहां तक भारतीय जनता पार्टी अपने नेटवर्क को मजबूत कर चुकी है। 27,000 उन बूथों की संख्या है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य संख्या निवास करती है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि 2024 में बेहतर परफॉर्म के लिए इन 27,000 बूथों पर भी फोकस करना है, क्योंकि अगर हम पूर्व चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इन बूथों पर बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी है। यही एक वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के पसमानदा समाज को भारतीय जनता पार्टी पहले ही साध चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, वो खुद पसमानदा समाज से आते हैं। इसके पहले अगर आपने देखा हो तो बीजेपी ने मोहसिन रजा जो कि सिया संप्रदाय से आते हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया था। तो सीधे तौर पर अब वो हज कमेटी के चेयरमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि मुस्लिमों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए, जिसको लेकर मोदी मित्र अभियान चलाया जा रहा है। कई राज्यों की ऐसी सीटें हैं जिसमें मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है और 2024 से पहले बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि लगातार 2 बार की पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरी कर चुकी है। यही एक वजह है कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है, जिसको लेकर बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो वोटर जो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते थे, खास तौर पर जिसमें मुस्लिम आते हैं, उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए, जिसके लिए मोदी मित्र बनाने जा रही है। इसमें वो लोग शामिल होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश या केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनको बीजेपी सर्टिफिकेट देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सहारनपुर के देवबंद से यह कार्यक्रम आज होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली भी शामिल होंगे। और सीधे तौर पर उनके जरिए जो मुस्लिम लोग हैं उनको पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश होगी, ताकि 27,000 उन बूथों तक बेहतर परफॉर्म किया जा सके जिन पर बीजेपी पहले कभी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी। अगर अभी के हम हाल में हुए निकाय चुनाव की बात करें तो 350 से ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को दिए थे। सीधे तौर पर हम देखें तो अब तक भारतीय जनता पार्टी के दिए गए टिकटों में सबसे ज्यादा संख्या इस बार के नगरीय निकाय में थी और उनमें बड़े पैमाने पर मुस्लिम जो प्रत्याशी थे वो जीत कर भी आए हैं। बीजेपी इस रणनीति से खासा उत्साहित है, क्योंकि उसको मालूम है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुस्लिमों को जोड़ने की रणनीति के साथ आगे चल रही है, वही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय में जिन मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो सीटें जीतकर डाली हैं। हालांकि आपने ये भी देखा होगा कि आरएसएस की तरफ से मुस्लिमों को लेकर लगातार कार्यक्रम किए गए हैं और लगातार इस तरीके के अभियान मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी चलाए जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर एक रणनीति है कि जो एंटी इनकम्बेंसी अगर 2024 में होती है तो उसको उन वोटों से पूरा किया जाए जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को मिलते ही नहीं थे। हालांकि अब तक के अगर हम बीजेपी के टिकट वितरण को देखें तो चाहे वो विधानसभा का रहा हो या फिर लोकसभा का रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी ना तो लोकसभा में उतारा ना ही विधानसभा में उतारा। लेकिन जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो 350 से ज्यादा टिकट मुस्लिम प्रत्याशियों को दिए गए और अब भारतीय जनता पार्टी मोदी मित्र अभियान के जरिए 50,000 लोगों को मुस्लिमों के बीच उतारने की तैयारी
जाती है, पसमानदा मुसलमानों को पहले ही पार्टी के साथ जोड़ने के लिए लगातार बीजेपी अभियान चला रही है। तो इसमें उन लोगों को चयनित किया गया है जिनको किसी भी योजना का लाभ मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री समग्र विकास योजना हो, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना हो। इन बहुत सारी योजनाओं में जो भी मुस्लिम लाभार्थी हैं जिनको केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है, उनके जरिए से बाकी मुस्लिमों को एक संदेश देने की कोशिश होगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के मुस्लिमों तक भी लाभ पहुंचाया है। जिस तरीके से खाद्यान्न वितरण पूरे कोरोना काल के दौरान किया गया, उसमें बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को भी खाद्यान्न वितरण हुआ है। तो सीधे तौर पर यह चीजें आम लोगों को बताने की कोशिश होगी। यही एक वजह है कि मुस्लिमों के गढ़ माने जाने वाले देवबंद इलाके से बीजेपी अपने इस अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसमें बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली तक इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। और सीधे तौर पर बीजेपी लगातार मुस्लिमों के लिए अभियान चला रही है, उनको यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी किसी भी बिना भेदभाव के उनके लिए भी योजनाओं का उतना ही लाभ दे रही है, बाकी जितना कि दूसरे वर्गों को मिल रहा है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर अभी आपने भी जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया। क्या यह उम्मीद जताई जाए कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उस समय हो सकता है कि मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से खड़ा हो जाए? और क्योंकि जिस तरीके से समर्थन यहां मिल रहा है, चाहे रामपुर की बात कर ली जाए या आजमगढ़ की बात कर ली जाए, जब बीजेपी को यहां पर जीत मिली तो इसमें बीजेपी का कॉन्फिडेंस ये बढ़ गया कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं अब वो उनसे दूर नहीं है। अगर वो जितना कोशिश करेंगे उनके हित में काम करने के लिए, वो उतना ही करीब आएंगे। अब बिल्कुल सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके मुस्लिमों के लिए भी चल रही है, क्योंकि बीजेपी की जो नीतियां रही हैं वो सीधे तौर पर कट्टर हिंदूवादी छवि की तौर पर रही हैं। लेकिन बीजेपी धीरे धीरे अपनी इस छवि को बदलती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर यह बदलाव हमको उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भी दिखाई पड़ा है, जब 350 से ज्यादा टिकट मुस्लिम प्रत्याशियों को दिए गए। और बहुत ज्यादा उम्मीद यह है कि लोकसभा में वो सीटें जिन पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी, क्योंकि अगर हम 2014 की बात करेंगे तो उस दौरान 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में से जीत दर्ज की थी। अगर हम 2019 की बात करेंगे तो बीजेपी का आंकड़ा घटा था और सहयोगी दल अपना दल के साथ मिलकर उसकी 64 सीटें थी। हालांकि इसके बाद 2 उपचुनाव हुए जिसमें रामपुर और आजमगढ़ शामिल था, जिसके बाद इनकी संख्या 66 हो गई। बावजूद इसके 84 सीटें हैं जिन पर बीजेपी अपना कमाल नहीं दिखा सकी। वजह भी स्पष्ट है कि इन 14 लोकसभा सीटों में अगर हम देखें तो करीब 70 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की आती हैं। इन 70 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम बाहुल्य संख्या में है और इसलिए यही वजह है कि यहां पर अब मुस्लिमों को साधने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाएगी। हालांकि कितना सक्सेसफुल यहां पर बीजेपी होती है, कितनी कामयाबी मिलती है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।